हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी से लेकर अदर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फुल फॉर्म को। तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु 99 एकेडमी में। चलते हैं बिना देरी के क्लास की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। इसमें ऑप्शन है ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इंटरपोल से तात्पर्य है। इंटरपोल से तात्पर्य से मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन है इंटरमीडिएट पोलिंग, बी ऑप्शन है इंटरवल पोलिंग, सी ऑप्शन है इटर्नल पॉपुलेशन, डी ऑप्शन है इंटरनेशनल पुलिस। फ्रेंड्स, इंटरपोल से तात्पर्य होता है इंटरनेशनल पुलिस। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एलईडी का पूर्ण रूप बताइए। ए ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड, बी ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डिवाइस, सी ऑप्शन है लाइट इनहेंसिंग डिवाइस, डी ऑप्शन है लाइट इनहेंसिंग डायोड। फ्रेंड्स, एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ये एनडीए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा है। ए ऑप्शन है स्पीड मेल सर्विस, बी ऑप्शन है स्विफ्ट मेल सिस्टम, सी ऑप्शन है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एस से शॉर्ट, एम से मैसेजिंग और लास्ट वाले एस से सर्विस। 5 नंबर क्वेश्चन है VAT का विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है। ऑप्शन दिया है ए वैल्यू एडिड टैक्स, बी वैल्यू एडवांस टैक्स, सी वैल्यू एंड टैक्स, डी वैल्यू एडिशनल टैक्स। फ्रेंड्स, वैट का विस्तृत रूप होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वी से वैल्यू, ए से एडिड, टी से टैक्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है SARS का विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है। फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन है साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, ऑप्शन बी है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी है सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन डी है सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फ्रेंड्स, सार्स का विस्तृत रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है आरबीआई का विस्तारित रूप है। ए रूरल बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी रजिस्ट्रार ऑफ बैंक्स इन इंडिया, डी है रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आरबीआई का विस्तारित रूप होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन है जीएनपी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है ग्रामीण निगम परिषद, ऑप्शन बी दिया है ग्रामीण निशक प्रमाण, ऑप्शन सी दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। फ्रेंड्स, जीएनपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी से ग्रॉस, एन से नेशनल और पी से प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है। ए ऑप्शन दिया है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी दिया है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी दिया है एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, ऑप्शन डी दिया है कोई भी विकल्प सही नहीं है। फ्रेंड्स, एटीपी का पूर्ण रूप होता है ए से एडेनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है डीवीडी का मतलब है। ऑप्शन ए दिया है डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क,
ऑप्शन बी दिया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी दिया है डायनेमिक वीडियो डिस्क, ऑप्शन डी दिया है डिजिटल वीडियो डिस्क। फ्रेंड्स, डीवीडी का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये एसएससी 2013, आरआरबी, एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, WLL का अर्थ है। ऑप्शन ए है विदाउट लीवर लाइन, ऑप्शन बी है विद इन लोकल लाइन, ऑप्शन सी है वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन डी है वायरलेस इन लूप लाइन। फ्रेंड्स, WLL का अर्थ होता है W से वायरलेस और L से लोकल लूप, ठीक है, डबल L से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वायरलेस इन लोकल लूप। 12 नंबर क्वेश्चन है, NITI आयोग का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी दिया है नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, ऑप्शन डी दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। फ्रेंड्स, NITI का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये BSSC 2018, RRB 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। IRA से अभिप्राय है, अभिप्राय से मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन बी है आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन डी है इंसू रिपब्लिकन आर्मी। फ्रेंड्स, IRA से अभिप्राय होता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। रेडियो में SW से क्या तात्पर्य होता है। रेडियो में जो होता है SW, उसका क्या फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए दिया है शॉर्ट वेव, ऑप्शन बी दिया है स्लिम वेव, ऑप्शन सी दिया है सोलोक्सी वेव, ऑप्शन डी दिया है साउंड वेव। फ्रेंड्स, रेडियो में जो SW होता है उसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, पैन से अभिप्राय है, पैन का फुल फॉर्म क्या है। इसका ए ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी है पर्सनल अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी है पेटेंट एलोकेशन नंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, पैन का पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो संचरण में FM से क्या आज है। FM का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फर्मी मेथड, ऑप्शन डी है फाइन मॉड्यूलेशन। फ्रेंड्स, FM से को आज से होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी। और ये RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, CNN से तात्पर्य है। इसका ए ऑप्शन है केबल न्यूज नेटवर्क, ऑप्शन बी है कंप्लीट न्यूज नेटवर्क, ऑप्शन सी है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, CNN का पूर्ण रूप होता है केबल न्यूज नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CNN से केबल न्यूज नेटवर्क। 18 नंबर क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है। STD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए स्टेज टेलीफोन डायलिंग, स्टेट टेलीफोन डायलिंग, ऑप्शन बी दिया है स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, ऑप्शन सी दिया है सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, ऑप्शन डी है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। फ्रेंड्स, STD का पूर्ण रूप होता है S से सब्सक्राइबर, T से ट्रंक, D से डायलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है, CNG है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए दिया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी दिया है साइनोजेन नेचुरल गैस, ऑप्शन सी दिया है कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। फ्रेंड्स, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसमें एक एरर है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, यहाँ पे साइनोजेन जो ऑप्शन बी में दिया है इसकी मीनिंग रॉन्ग है, इसकी करेक्ट मीनिंग होती है CYANOGEN। फ्रेंड्स, CNG का फुल फॉर्म IB 2013, UP PCS 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, BIFR से तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है ए बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग,
ऑप्शन बी है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी है बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहैबिलिटेशन। ऑप्शन डी है बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। फ्रेंड्स, BIFR का फुल फॉर्म होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है WTO का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया है वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी दिया है वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, WTO का पूर्ण रूप होता है W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 22 नंबर क्वेश्चन है NSDL का पूरा नाम। ऑप्शन ए दिया है नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन बी है नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड। ऑप्शन सी है नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। ऑप्शन डी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। फ्रेंड, NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन बिहार SI 2018 में पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है ओपेक का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन डी है ऑयल, पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। फ्रेंड्स, ओपेक का फुल फॉर्म होता है O से ऑर्गेनाइजेशन, P से पेट्रोलियम और E से एक्सपोर्टिंग, C से कंट्रीज। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। 24 नंबर क्वेश्चन है इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। तो फ्रेंड्स, इसरो को अधिकतर लोग जानते हैं, तो इसका आ भी जाता तो मैं बता देता हूँ। इसका ए ऑप्शन है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसरो का पूर्ण रूप होता है I से इंडियन, S से स्पेस, R से रिसर्च, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये SSC 2011 में पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है NGT का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन बी है नेशनल ग्रीन ट्राइब। ऑप्शन सी है नेशनल जनरल ट्राइब्यूनल। ऑप्शन डी है नेशनल ग्रीन ट्राइब। फ्रेंड्स, NGT का पूर्ण रूप होता है N से नेशनल, G से ग्रीन, T से ट्राइब्यूनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऑप्शन ए। ये MPPSC 2018 में आया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, SSC GD की कंप्लीट क्लासें पढ़ने के लिए ज्ञान गुरु 99 अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बताना। फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।